हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर मैं दोनों टॉपिक को एक साथ बताने वाली हूँ। हो सकता है नोट्स थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को इन दोनों में अंतर स्पष्ट करके भी एग्जाम में आता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन से अंतर होते हैं, क्या क्या उनके बीच जो है वो डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, जहां पर सारे नोट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, आदर्श विलयन। तो देखिएगा, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने राउल्ट का नियम बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर के अभी देख लीजिए, क्योंकि राउल्ट के नियम से रिलेटेड ये आदर्श और अनादर्श विलयन है। काफी कुछ चीजें जो है वो मिलता जुलता है। तो अगर जिन्होंने राउल्ट का नियम अच्छे समझ चुके हो अगर आप लोग, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एकदम से डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी राउल्ट का नियम जो है वो देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको जैसे कि पता ही है कि विलायक और विलेय को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास कोई विलयन बन करके जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्वेंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वाटर हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को, इस वाटर को एक बंद कंटेनर में, एक क्लोज्ड कंटेनर में जो है वो रखते हैं और इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यहाँ से वाष्प बन करके उड़ने लगता है, मतलब यहाँ से जो है वो वेपर बनता है। और इस वेपर का जो प्रेशर होता है, इस वाष्प का जो दाब होता है, उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं या फिर वेपर प्रेशर कहते हैं। ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और अगर हम लोग के पास प्योर सॉल्वेंट है, मतलब अगर हम लोग के पास प्योर वाटर है, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, जो भी वाष्प दाब होगा, उसको हम लोग P0A करके लिखेंगे। तो इतना समझ आया आप लोगों को। तो ये जो हम लोगों ने P0A देखा, वो किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे हम लोगों ने, और एक चीज और, अगर जो भी सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग ए से जो है वो दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जो राउंड राउंड ए करके जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसमें ए का मॉलिक्यूल है, मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं जो भी हम लोग लिक्विड लिए हैं, तो इसे मैंने इस तरीके से दर्शाया हुआ है। तो ये पहला डायग्राम क्लियर हुआ। P0A किसका वेपर प्रेशर है, किसका वाष्प दाब है, आपके इस सॉल्वेंट का, जो कि प्योर है, जिसे हम लोग शुद्ध द्रव या फिर प्योर लिक्विड भी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और कंटेनर लिए हुए हैं, क्लोज्ड कंटेनर लिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने विलेय को मिलाया हुआ है। प्योर विलेय हम लोगों ने यहाँ पे मिलाया हुआ है, और इस विलेय को हम लोग B से जो है वो व्यक्त करेंगे, मतलब इसके जो भी मॉलिक्यूल वगैरह होंगे उसको हम लोग B से दर्शाएंगे। अगेन इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्प दाब होगा, वो P0B होगा। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक, क्योंकि डबल मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। तो दोनों को अगर हम लोग विलेय और विलायक को आपस में मिक्स कर दे, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल जब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर देखा तो P0A और P0B हम लोग का आया। अब हम दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। हमें क्या बनाना है, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, एक आदर्श विलयन बनाना है। दोनों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में मिक्स करेंगे, विलेय और विलायक को। तो विलेय और विलायक आपस में मिक्स होकर क्या बनेंगे, कोई विलयन बनेंगे, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन रेडी हो चुका है, जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल है और बी के भी मॉलिक्यूल है। ए आपका क्या है, सॉल्वेंट है, बी आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, विलेय और विलायक को मिला करके जो हम लोगों ने विलयन बनाया हुआ है, उसमें ए के भी मॉलिक्यूल है और बी के भी मॉलिक्यूल है। अगेन हम लोग इसको फिर से गर्म करते हैं। यहाँ पे जो भी प्रेशर, वेपर वगैरह बनता है, वाष्प वगैरह बनता है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ए के लिए जो है वो PA होगा और बी के लिए जो है वो PB होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। कौन कौन सा कंपोनेंट
कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA एंड PB। यहाँ पे हम लोगों ने नॉट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने नॉट लिखा हुआ है क्योंकि जो हम लोग प्योर वाला लेंगे ना उसमें हम लोग वेपर प्रेशर को नॉट से लिखेंगे, लेकिन जो मिक्सिंग वाला रहेगा, जो मिश्रण रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिश्रण ही रहता है, तो उसमें हम लोग नॉट वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट PA PB करके लिख देंगे। अब दोनों कंपोनेंट का, दोनों घटकों का जो वेपर प्रेशर होगा वो P के बराबर होता है। मतलब अगर हम लोग इस टोटल सॉल्यूशन का अगर हम लोग वेपर प्रेशर माने तो उसको हम लोग P करके लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग, अब तो ये अलग अलग नहीं रहा क्योंकि कंपोनेंट A कंपोनेंट B दोनों क्या हो गया, मिक्स हो चुका है। तो दोनों मिक्सअप वाला जो भी वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग P से व्यक्त करेंगे। समझ आया आप लोगों को। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी होता है, मोल प्रभाज भी होता है, जिसको हम लोग XA और XB करके भी लिखते हैं। ये भी आप लोगों की इस टॉपिक में आगे काम आएगा। तो ये पूरा क्या है, राउल्ट का नियम है। अगर इस टाइप से अगर आप लोगों को शो होता है, मतलब ये एक ऐसा विलियन है जो कि राउल्ट के नियमों का पालन कर रहा है। और यही सब चीज तो हम लोगों ने राउल्ट के नियम में भी देखा हुआ था। अगर आप लोगों ने राउल्ट का नियम नहीं देखा हुआ है तो एक बार आप सर्च कीजिए राउल्ट का नियम नॉलेज अड्डा, तो आप लोगों को वो वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो राउल्ट के नियम में तो हम लोग यही सब चीज पढ़े थे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन या फिर आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि राउल्ट के नियमों का पालन करता है किसी भी सांद्रता पर और किसी भी टेम्परेचर पर। तो ये होता है गाइस आपका आदर्श विलयन, जिसका अगर हम लोग, तो चलो मैं आप लोगों को अब नोट्स में भी बताऊंगी। जो भी चीज हम लोग को डिस्कस करना है वो डायरेक्ट हम लोग नोट्स में करते हैं। अब देखो आदर्श विलयन का परिभाषा क्या लिखोगे, वे सॉल्यूशन या फिर वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, मतलब हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर एवं सभी ताप पर एवं सभी टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। हम लोगों ने जस्ट अभी यहाँ पर एक आदर्श विलयन बनाया हुआ है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया हुआ है जो कि राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। समझ आएगा इस आप लोगों को, डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग, वे सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर, या फिर वे सॉल्यूशन जो हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर और हर एक टेम्परेचर पर राउल्ट के लॉ को जो है वो पालन करते हैं, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर आदर्श विलयन कहते हैं। समझ आया। अब देखिए इस आदर्श विलयन के काफी सारी विशेषताएं हैं जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला विशेषता आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे एरो करके भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला देखिए आदर्श विलयन का वाष्प दाब, मतलब आदर्श विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा दोनों द्रवों के आंशिक दाब का योगफल होता है, P = PA + PB। तो डायग्राम में तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, P है, तो P किसके इक्वल होता है, PA और PB के। PA और PB क्या है, PA आपका जो है वो सॉल्वेंट का जो है वो मतलब एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, और PB क्या है, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। लेकिन अब तो ये सॉल्यूशन बन गया है, तो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे फर्स्ट इसके कैरेक्टर में कहा जा रहा है। आदर्श विलयन का जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो दोनों द्रव कौन कौन सा हो गया, विलेय और विलायक, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के आंशिक दाब का योगफल होता है। तो ये लिख लोगे आप लोग, P = PA + PB। अब आगे देखते हैं, पहला समझ आया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं। जब आदर्श विलयन बनता है, जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो उष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है, हीट ना तो वहां से इमिट करते हैं, और ना ही अवशोषण होता है, ना ही उष्मा का जो है वो हीट का ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में उष्मा का मतलब हीट का आसपास के सराउंडिंग से कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में मैंने जो कंटेनर लिया हुआ है वो कैसा है, बिल्कुल क्लोज्ड है। मतलब हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, बिल्कुल ये जो हम लोग का कंटेनर है वो पूरी तरीके से पैक है, ना यहाँ से सराउंडिंग का मतलब बाहर का ना वायु यहाँ पर आ सकता है, ना जा सकता है, ना हीट का यहाँ पर आदान प्रदान हो सकता है, ना वायु का यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे ना उष्मा का उत्सर्जन होता है, ना उष्मा का अवशोषण होता है, जो भी है इस कंटेनर के अंदर में है। तो यही इस चीज में सेकंड नंबर के पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब आदर्श विलयन बनता है तो उष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है, ना ही अवशोषण होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में उष्मा का आसपास के सराउंडिंग से कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने
जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जो आइडियल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वो बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर में बनाया हुआ है। अगर आप लोग ओपन कंटेनर में कर दो और आप सोचोगे कि राउल्ट के नियम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ओपन कर देंगे कंटेनर को, तो जो भी वाष्प है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ना तो वहां पे वेपर प्रेशर आप लोगों को दिखेगा, ना फिर कुछ दिखेगा। तो इसलिए जो भी राउल्ट का नियम हम लोग जो भी देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, वो हमेशा हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में देखते हैं। अब चलो तीसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं। आदर्श विलयन के सभी घटकों के सभी अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होते हैं। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें सभी घटकों के मॉलिक्यूल, सभी कंपोनेंट, मतलब कितने कंपोनेंट है यहाँ पे, 2 कंपोनेंट ही है। पहला तो विलेय का कंपोनेंट और दूसरा विलायक का कंपोनेंट। तो विलेय और विलायक दोनों का कंपोनेंट का जितने मॉलिक्यूल है, मतलब चाहे वो मॉलिक्यूल ए हो चाहे मॉलिक्यूल बी हो, इनके बीच जो है वो आकर्षण बल बिल्कुल एक जैसा रहता है, एकदम इक्वल रहता है, समान रहता है। एक तरीके से ये दोनों आकर्षण बल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से जो है वो कार्य करता है। तो चौथा पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि आदर्श विलयन के सभी घटकों के सभी अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं मिश्रण। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 0 होता है। तो ये सारे गुण है गाइस आपके आइडियल सॉल्यूशन के। इतना लिख लोगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप लोग, है ना। तो आदर्श विलयन हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, बट इसमें हम लोग ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग वक्र देखने वाले हैं वो मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब का वक्र है। मतलब मोल प्रभाज मैंने आप लोगों को बताया था, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है इस सॉल्यूशन के लिए, XA एंड XB। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेपर प्रेशर के लिए, मतलब PA और PB जो है वो इसका क्या है, वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा हम लोग P0A और P0B करके जो है वो लेंगे। तो P0A P0B और इसका जो मोल फ्रैक्शन है XA और XB, उसके बीच जो है वो हम लोग वक्र यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो वक्र है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे में जो है वो मोल फ्रैक्शन लिखेंगे XA XB और XB XA। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फिर धीरे धीरे आप लोगों को ये जो ग्राफ है वो भी आप लोगों को समझ में आते जाएगा। शुद्ध द्रव का A वेपर प्रेशर P0A है। मतलब जो हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन लिया हुआ है, लिक्विड जो हम लोगों ने लिक्विड द्रव लिया हुआ है, जो A है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है आपका P0A। तो P0A है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट जो कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है P0A। यहाँ तक क्लियर हुआ। शुद्ध द्रव का मतलब प्योर लिक्विड का A का वेपर प्रेशर P0A है या फिर वाष्प दाब P0A है। इसमें B को मिलाने पर इसका वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब P0A से कम होकर XB = 1 पर हो जाता है। मतलब जैसे कि P0A पे जैसे ही हम लोग लिक्विड B को यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो लिक्विड B को जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, XB = 1 पर। मतलब मोल फ्रैक्शन XB = 1 है, वहां तक जो है वो ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये लिक्विड A का जो वेपर प्रेशर वाला जो आप लोग ग्राफ यहाँ पर बनाओगे वो P0A से होता हुआ यहाँ पर नीचे जाता हुआ XB = 1 पर जो है वो आ जाएंगे। उसी तरह सेम P0B का अगर हम लोग P0B में जो है वो A को मिलाते हैं, A लिक्विड को मिलाते हैं, तो इसका भी जो ग्राफ है वो P0B से होता हुआ XA = 1 पर जो है वो आ जाएगा। और इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का जो है वो ग्राफ बनता है। तो दोनों पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव B का वेपर प्रेशर P0B है। इसमें A को मिलाने पर इसका जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो P0B से कम होकर XA = 1 पर हो जाता है। मतलब यहाँ पर P0B जो है वो सॉल्यूशन B का वेपर प्रेशर है, तो लिक्विड B का वेपर प्रेशर है। तो इसमें जैसे ही हम लोग A को मिलाएंगे, A लिक्विड को मिलाएंगे, ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आता हुआ XA = 1 पर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ जो है वो बनाते हैं, जो कि आप लोगों को जब आदर्श विलयन आप लोग लिखोगे तो ये ग्राफ भी बनाना और साथ ही साथ आप लोग इसमें जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लोग लिखना। और कंप्लीट होता है आप लोगों का आदर्श विलयन, जिसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इतना लिख लोगे आप लोग आइडियल सॉल्यूशन में। समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर का क्या देखने वाले हैं, अनादर्श विलयन। तो मैंने जैसा कि कहा ही है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम लोग 2 टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं।
और जितना इम्पोर्टेंट आपका आदर्श विलयन है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो अनादर्श विलयन भी है। तो दोनों को आप लोग पूरा जरूर देखो। तो चलिए देखते हैं अनादर्श विलयन। हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो जस्ट अपोजिट है आपके आइडियल सॉल्यूशन के। तो देखो जो आइडियल सॉल्यूशन थे, जो आदर्श विलयन थे, वो पूरा राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे। लेकिन जो अनादर्श विलयन है, मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो राउल्ट के नियमों का पालन जो है वो नहीं करेंगे। मतलब जो जो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी दिख रहा था ना, जो जो यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा था कि जो भी इसका प्रेशर होगा वो पी के इक्वल होगा, अब ये बिल्कुल नहीं होगा, पूरा इसकी जो है वो अपोजिट होगा। तो उसी चीज को हम लोग चलिए लिखते हैं। वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रता एवं सभी तापक्रम पर, मतलब वे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का सभी कॉन्सेंट्रेशन पर और सभी टेम्परेचर पर पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए इसका कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ कैरेक्टर है जो कि हम लोग यहाँ पे एक एक करके, भी कैरेक्टर है उसे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सो गाइस एक चीज कहना चाहती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट लोग कमेंट करते हैं, काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि जब आप पढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा शोर होता है और हॉर्न वगैरह का आवाज काफी ज्यादा आता है। सो गाइस उसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरा घर है वो मेन रोड पे है, तो वहाँ कंटिन्यू गाड़ी वगैरह आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से अब देखो अभी आ गया। तो थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज को इग्नोर कर देना और अच्छे से पढ़ाई करो। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अनादर्श विलयन बनाने वाले द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान नहीं होते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम जब हम लोग आदर्श विलयन देखे थे उसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच जो भी आकर्षण बल रहेगा वो बिल्कुल एक जैसे रहेगा। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होता है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो आकर्षण बल होता है वो एक समान नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है उनके मध्य आकर्षण बल समान नहीं होते हैं। अब देखो गाइस जो अनादर्श विलयन हम लोग बनाएंगे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें भी तो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट रहेंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो इन कंपोनेंट्स के जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे उनका जो आकर्षण बल होगा वो एक समान जो है वो नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर ये हुआ। सेकंड नंबर देखो, इनका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच इक्वल 0 नहीं होता है। जबकि हम लोग आदर्श विलयन में हम लोग ये देखे थे कि डेल्टा एच इक्वल जो है वो 0 होता था। एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो रहा था, वहां पर 0 हो रहा था। देखो आदर्श विलयन का हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन देख रहे थे वो 0 हो रहा था, जबकि अनादर्श विलयन का जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक, तो डेल्टा एच इक्वल नहीं करके हम लोग इक्वल करके कट करेंगे और 0 लिखेंगे। थर्ड नंबर देखो, विलयन का कुल आयतन, मतलब सॉल्यूशन का जो कुल वॉल्यूम होगा घटक द्रवों के आयतन के योगफल से भिन्न होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों जो कंपोनेंट है उनके वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी, कंपोनेंट ए का वॉल्यूम एंड कंपोनेंट बी का वॉल्यूम इसके इक्वल जो है वो नहीं होगा। तो ये है इसका थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर में P इक्वल नहीं होगा पी ए प्लस पी बी के, जबकि हम लोग आदर्श विलयन में क्या देखे थे, पी ए और पी बी इक्वल पी होता था। वो राउल्ट के नियम को भी फॉलो करते हैं, ये जो पी ए प्लस पी बी इक्वल पी होता है। जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, P इक्वल नहीं होता है पी ए प्लस पी बी के। तो 4 कैरेक्टर है, बहुत ही छोटा सा ही पॉइंट है, टॉपिक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप लोग ये 4 पॉइंट को जो है वो इंक्लूड कर देना। बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप लोग आदर्श विलयन समझ गए हो उसके जस्ट उल्टा लिखना है और यही आपका अंतर स्पष्ट करो। अगर आएगा कभी एग्जाम में तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। ये सब होता है। आदर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। डेल्टा एच इक्वल वहां पर 0 होता है, डेल्टा एच इक्वल यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो काफी सारे अंतर स्पष्ट करो, आप लोग जो है वो खुद से बना सकते हो। अब चलिए इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब देखो जब आप लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखोगे तो उसके टाइप्स भी लिखना आप लोगों को जरूरी है। तो सबसे पहला टाइप्स है इसका धनात्मक विचलन करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन भी कहते हैं। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हम लोग निगेटिव डेविएशन भी कहते हैं। तो दोनों हम लोग यहाँ पे टाइप्स को देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धनात्मक विचलन करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ये क्या है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए कैसे पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। यहाँ पे समझ आया क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल, मतलब ए मतलब प्योर सॉल्वेंट का और बी बी मतलब प्योर सॉल्यूट का। तो अगर यहाँ पे ए की बात किया जा रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे तीन मैं बताई थी ना, तीन लिक्विड, एक लिक्विड जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, एक लिक्विड जो है वो प्योर विलेय है या फिर प्योर सॉल्यूट है, और दूसरा लिक्विड जो है वो क्या है आपका मिक्सअप वाला है। दोनों को हम लोग मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए हैं। तो अगर यहाँ पे जब ए बोला जाए ना, तो यहाँ पे केवल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के आकर्षण बल की यहाँ पर बात हो रही है। बी बोला जाएगा तो विलेय के अणुओं के आकर्षण बल की यहाँ पर बात हो रही है। समझ आया? तो इन दोनों अणुओं के, इन दोनों ए और बी के अणुओं का जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। मतलब अब ए बी अणु क्या हो गया आपका सॉल्यूशन वाला हो गया, तो ए बी अणु का जो आकर्षण बल होता है उसकी तुलना में कम होता है, ये कहा जा रहा है। जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है तो उष्मा अवशोषित होती है तथा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन बनते हैं। मतलब अगर ए और बी अणुओं का जो आकर्षण बल है वो ए बी अणुओं के आकर्षण बल से कम होता है, ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है वो कम होता है, तो उसको हम लोग जो उस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग धनात्मक विचलन करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनके वाष्प दाब का मान घटक द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। अब देखो अधिक कैसे होता है, यहाँ पे जो P है मतलब जो टोटल प्रेशर होगा, जो हम लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो बड़ा होगा किसके, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के। मतलब यहाँ पे देखो, या फिर इसे आप लोग ये भी लिख सकते हो P ए और P बी जो होगा वो उसके बड़ा होगा ये P, जबकि जो आदर्श विलयन था तो उसमें तो इक्वल होता था, जबकि इसमें इक्वल नहीं है। जबकि इसमें जो आपका टोटल प्रेशर, टोटल जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग लिखे हैं P और ग्रेटर देन, मतलब ये वाला जो प्रेशर है वो बड़ा है किसके, P नॉट ए और P नॉट बी एक्स ए और एक्स बी के। हालांकि इसको यहाँ बताया जा रहा है बट आप लोग ये भी लिख सकते हो, ये भी सही होगा। तो ये डेल्टा P का इक्वल जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको धनात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। उसी प्रकार वॉल्यूम भी बड़ा होगा किसके, वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी के। मतलब जो हम लोग अनादर्श विलयन बनाए हैं उनका जो दोनों कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल कंपोनेंट, टोटल जो हम लोग का वॉल्यूम आएगा उससे जो है वो बड़ा होगा, ये जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी डेल्टा इक्वल पॉजिटिव है, डेल्टा एच इक्वल भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच इक्वल यहाँ पर 0 नहीं होता है, ये जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है। मतलब जितना भी इसका वैल्यू है वो पूरा पॉजिटिव में आएगा, इसलिए हम लोग इसको धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो। वाटर और एसीटोन को मिलाते हैं तो इस प्रकार का विलयन बनता है, और इथर और एसीटोन को मिलाते हैं तो भी इस टाइप का विलयन बनता है, और CH2 और एसीटोन को मिलाते हैं तो भी अनादर्श विलयन बनता है जो कि धनात्मक विचलन वाले होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो देखिए सॉल्यूशन विच शो निगेटिव डेविएशन है ना, तो जब ए बी की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, धनात्मक में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ऋणात्मक में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, जब ए और बी की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो जब अधिक होता है तो ए और बी द्रव आपस में मिश्रित होने पर अनादर्श विलयन बनाते हैं, जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं। तो इसमें देखो P जो है वो छोटा होगा P ए प्लस P बी के, जबकि इसमें क्या हो रहा था, P जो है वो बड़ा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर डेल्टा P का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा था। जबकि यहाँ पर P जो है वो छोटा तो डेल्टा P का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव में आएगा। V छोटा है V ए प्लस V बी के, इसलिए डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव में आएगा। डेल्टा H भी यहाँ पर निगेटिव में आएगा, पूरा निगेटिव में है, तो ये आपका निगेटिव
विचलन दर्शाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन का मिश्रण जो कि अनादर्श विलयन है, जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है। एसीटोन प्लस एनिलीन का विलयन और HCl प्लस वाटर का विलयन। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के। तो इतना लिख लोगे गाइस आप लोग पूरा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा हुआ है, तो पूरा नोट जरूर लिख लेना गाइस। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।